अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। मौजूद नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक मसले की वजाहत करनी है। आजकल बाद लोगों में ये मशहूर है कि जो आदमी 3 जुमे छोड़ देता है तो वो काफिर हो जाता है। इसके बारे में सही बात क्या है? क्या ये हदीस से साबित है कि वो आदमी इस्लाम से खारिज हो जाता है? ये क्या मामला है? देखिए, हदीस शरीफ में आता है कि जो आदमी 3 जुमे लगातार छोड़ देता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके दिल पर मोहर लगा देते हैं और अल्लाह ताला उस शख्स का नाम मुनाफिकों में लिख देते हैं। ये हदीस में आया है। अलबत्ता इतनी बात ज़रूर है कि वो आदमी इस्लाम से खारिज नहीं होता है, काफिर नहीं होता है, जो लोगों में मशहूर है। हाँ, ये बड़ी सख्त वाईद है कि अल्लाह ताला 3 जुमे छोड़ने की वजह से उस बंदे को मुनाफिक लिख देते हैं और उसके दिल पर मोहर लगा देते हैं। तो अपने आप को जुमे की नमाज छोड़ने से बचाना चाहिए, और जुमा ही नहीं, कोई भी फ़र्ज़ नमाज हमारे से छूटने ना पाए, इसलिए कि अल्लाह ताला ने उसको तमाम मुसलमानों पर फ़र्ज़ करार दिया है। तो ये जुमे ही की बात नहीं, बल्कि कोई भी नमाज हमसे ना छूटे। तो इसलिए जो जुमे के बारे में कि काफिर हो जाता है, तो काफिर तो नहीं होता। अलबत्ता ये वईद जो है बड़ी सख्त है कि अल्लाह ताला उसको मुनाफिक में लिख देते हैं। और मुनाफिक के बारे में अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, इन्नल मुनाफिकीन फी दर्किल अस्फली मिनन नार, कि अल्लाह ताला मुनाफिकीन को जहन्नम के सबसे निचले दर्जे में रखेगा। ये वईद बड़ी सख्त है और ये वईद कुछ कम नहीं है। इसलिए अपने आप को जुमे की नमाज छोड़ने से बचाना चाहिए। अल्लाह ताला हमें तमाम नमाज़ों को एहतमाम से पढ़ने की तौफीक